आपने देखा होगा कि जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। जब भूख लगी, जब खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। हम शेर को देखते हैं कि जब भूख लगती है तो शिकार के लिए निकल जाता है। यदि उसे कोई पशु मिलता है तो उसका शिकार कर लेता है, खा लेता है और मस्त बाकी का टाइम अपना वो बिंदास जीता है। फिर जो हिरण है, जब उसे भूख लगती है, वो घास चरने के लिए निकल जाती है। उसे इस बात की भी चिंता नहीं होती कि मेरा किसी जानवर के द्वारा शिकार हो सकता है। वो बिंदास बिल्कुल अपना-अपना घास चरती है, अपना पेट भरती है। चिड़िया फुर-फुर करके अपने घोंसले से उड़ती है, दाना चुगती है सारा दिन, पानी पीती है और वापस अपने घोंसले में आकर रहने लगती है। आपने देखा होगा कि कई बार बारिश के अंदर उसका जो घोंसला है, वो तेज हवा के कारण टूट भी जाता है। लेकिन उसे इस बात की भी चिंता नहीं होती कि मैं डबल से घोंसला बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। वो बिंदास होकर उड़ती है, एक-एक तिनका-तिनका जोड़ती है और अपना घोंसला फिर से बनाती और फिर से रहने लग जाती है। उसे किसी बात की चिंता नहीं कि मेरा आगे क्या होगा। हर जानवर, हर पशु-पक्षी बिंदास अपना जीवन जी रहे होते। उन्हें ना आने वाले कल की फ़िक्र है, ना ही बीते हुए कल की फ़िक्र है। एक इंसान ही मात्र ऐसा जीव है जो हमेशा चिंता में जीवन जीता है। उसके पास आज की तारीख में सारी सुविधाएँ उपलब्ध है। पहनने के लिए आज उसके पास में कपड़े हैं, रहने के लिए आज उसके पास घर है और खाने के लिए एक अच्छा भोजन की व्यवस्था उसके पास में उपलब्ध है। ज़मीन पर वो अपना अन्न उगाता है और मज़े से जब चाहे तब वो अपना भोजन पका के खा सकता है। जबकि ये सारी सुविधाएँ पशुओं के पास में नहीं होती और ना ही किसी भी दूसरी प्रजाति के किसी पक्षी के पास होती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इंसान चिंता करता है। अब जैसे कोई विद्यार्थी है, आज वो पढ़ाई कर रहा है तो उसे चिंता सताने लग जाती है कि परीक्षा में मेरे अच्छे नंबर आएँगे या नहीं आएँगे, मैं अच्छे से परीक्षा को पास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। फिर वो परीक्षा पास कर लेता है तो फिर उसे चिंता सताने लग जाती है कि अब आगे मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नौकरी भी उसे मिल जाती है। फिर वो चिंता करने लग जाता है कि मेरी एक अच्छी लड़की से शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसकी शादी भी एक समय बाद हो जाती है। फिर वो चिंता करने लग जाता है कि मैं भविष्य में एक अच्छा घर बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। मेहनत करके वो घर भी बना लेता, वो भी काम उसका पूरा हो जाता है। फिर उसकी और चिंताएँ बढ़ जाती है कि अब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई है, बच्चे हो गए हैं, अब इनकी पढ़ाई का खर्चा उठा पाऊँगा कि नहीं उठा पाऊँगा। और जैसे-तैसे वो भी सारी चीज़ें हो जाती है। यानी कि लगातार एक के बाद एक चीज़ें सारी कंटिन्यूअसली हो ही रही है, लेकिन फिर भी इंसान चिंता करता है। इतनी चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है कि जब हमें पता नहीं कि आगे होने वाला क्या है और हम देख रहे हैं कि अब तक के सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली अच्छे ही होती आई है, उसके बावजूद इंसान चिंता करता है। तो इतना चिंता करना आज के इंसान के लिए बहुत ही बड़ी एक बीमारी की तरह हो गया है। उसे जानवरों से सीखना चाहिए कि कैसे वर्तमान में रह के, कैसे प्रेज़ेंट में रहकर अपने जीवन को हम बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जबकि जानवरों के पास में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जानवरों के पास में किसी प्रकार की सोचने समझने की योग्यता भी नहीं है। इस कारण वे इतने चिंता रहित जीवन जी पाते हैं। तो जानवरों से हमें ये गुण सीखने को मिलता है कि कैसे हमारा जो वर्तमान है उसमें हम रहकर अपना जीवन खुशहाली से हम जी सकते हैं।